Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, नुकसान में नहीं रहेंगे, फायदे में ही रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करके आपको नुकसान हुआ है तो जाने से पहले अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 2-4 गाली भी देते जाइएगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो आज बात करते हैं कि डेना वाइट, अंकल डेना जो है आखिर कैसे कंट्रोल करते हैं मीडिया को। ये नहीं कहना चाहिए डेना वाइट किसी एक आदमी पे इल्जाम लगाना चाहिए। यूएफसी कैसे कंट्रोल करता है मीडिया को, यूएफसी कैसे कंट्रोल करता है मीडिया को समझने के लिए आपको बहुत बहुत सिंपल समझनी है। और इंडिया वाले तो बहुत टकाटक इज्जत से समझेंगे। जैसे सरकार कंट्रोल करती है ना मीडिया को, ठीक वैसे ही यूएफसी कंट्रोल करता है मीडिया को, ठीक है। एक समय था जब यूएफसी के कंट्रोल में मीडिया नहीं होता था, तब टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो टफ क्वेश्चन कहां गायब हो गए। आपने कभी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझने के पहले आपको समझना होगा कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि मीडिया कंट्रोल करता है यूएफसी कंट्रोल करता है मीडिया। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ऐसे चूतियाबे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। आपको पता है क्यों? ये वीडियो जब आप देख के उठेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कभी दोस्त, नॉलेज हमेशा किताबों से आता है। तो मैंने इस सब्जेक्ट के लिए एक किताब है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। भले ही आपको इस सब्जेक्ट से जरूरी कुछ हो चाहे ना हो, बट अगर आपको समझना है ना कि दुनिया में कैसे कंसेंट बनाया जाता है, मीडिया का गेम कैसे खेला जाता है, तो एक किताब है जो आज से लगभग 40 साल पहले लिखी गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 नहीं तो कम से कम 35 साल तो पहले है, पर आज भी परफेक्ट बैठती है। उस किताब का नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। उसको जरूर पढ़िएगा, नोम चॉम्स्की की किताब है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि मैंने कहा कि मीडिया वैसे ही कंट्रोल करता है यूएफसी जैसे कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मीडिया, ठीक है। कैसे करती है? सबसे पहले एक हाथ में स्टिक है, डंडा है, एक हाथ में कैरेट है। कैरेट क्या है? एड्स। गवर्नमेंट एड देती है, अगर आपको एड अच्छे लगते हैं तो आप क्या करते जाओगे, एड अगर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखोगे तो आपको एड नहीं मिलेंगे। ये जो हो गया, ये कैरेट का काम हो गया। अब स्टिक इसलिए है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखोगे तो कल को आपको ईडी, सीबीआई, दुनिया भर की जांचें चालू हो जाएंगी, ठीक है। वैसे कंट्रोल करता है। अब गवर्नमेंट तो नहीं है यूएफसी, तो यूएफसी कैसे कंट्रोल करता है? सिंपल है। अगर आप ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको फाइटर एक्सेस मिलना कम हो जाएगा। फाइटर्स को ये कल्टी में कह दिया जाएगा, लीगली नहीं, कल्टी में कह दिया जाएगा, भाई अगर तू बात करेगा ना तो ये XYZ रिपोर्टर है, इससे अगर तू ज्यादा बहस करेगा ना या इसको ज्यादा इंटरव्यू देगा तो हमारे से दिक्कत हो जाएगी तेरी, ठीक है। यूएफसी आपको रिकॉग्नाइज, जो आपका रिकग्निशन होता है ना, पास बनता है रिपोर्टर का, वो आपको नहीं देगा। ऐसी दुनिया भर की हरकतें करेगा ताकि आप इस बात के लिए डिमोरलाइज हो कि यूएफसी से टफ क्वेश्चन करो। अब इसके अगर ऐसा यूएफसी करता है तो आप दो चीजें करोगे। आप बोलोगे कि भाई मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, अगर मेरे को ईमानदारी से क्वेश्चन पूछना नहीं है तो मैं आऊंगा ही नहीं, तो आप वैसे ही रास्ते से हट गए। दूसरे वो लोग होंगे जो इंडिया में भरे पड़े हैं, इंडियन मीडिया में जो भरे पड़े हैं, जो सेल्फ सेंसर करते हैं। उनको बोला नहीं जाता कि आप सेंसर करो, पर सभी को पता है कि अगर हम ऐसे टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो अपना फाइटर एक्सेस कम हो जाएगा, यूएफसी एक्सेस कम हो जाएगा, राइट। कम इंटरव्यू मिलेंगे अपने को, डेना वाइट बोलेगा नहीं क्वेश्चन पूछने को। तो क्या करो कि खुद ही सेंसर कर लो, खुद ही चूतिया टाइप के क्वेश्चन पूछते रहो ताकि डेना वाइट खुश होता रहे, राइट। जैसे कि क्वेश्चन सिंपल ये पूछो कि सर आप अपने आप को कितना अच्छा मानते हैं, ठीक है। पर अगर असली ताकि वो जो है ना सेल्फ एडुलेशन जो होती है ना, आप अपनी तारीफ करो जिसमें आंसर में उस टाइप की बकर आपको चाहिए है। तो
इस टाइप के जो सेल्फ सेंसर करने वाले रिपोर्टर हैं और यूएफसी में वो भरे पड़े हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं वो यूएफसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना भी बंद कर चुके हैं, ठीक है। वो कोशिश करते हैं आर्टिकल लिख के कि यूएफसी को जवाब दे उनका, ठीक। अब आखिर यूएफसी के पास ऐसी ताकत क्यों है? यूएफसी के पास इतनी बड़ी ताकत ये है, इसीलिए है क्योंकि यूएफसी काइंड ऑफ मोनोपोली है। मान लीजिए कि यूएफसी के बराबर ही बेलाटर होता, पीएफएल होता, तो क्या होता है कि ये कहने को होता है ना रिपोर्टर को, मेरे पास पीएफएल का एक्सेस है, बेलाटर का एक्सेस है, मेरे को यहां नहीं भी मिल रहा है तो चलेगा। बट यहां पे जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, आप अपने चैनल देखिए ना, हम 90% बात, 95% बात जो करते हैं यूएफसी की करते हैं। वो इसलिए नंबर 1 सबसे ज्यादा लोग यूएफसी देखते हैं, नंबर 2 मेरे पास समय कम है, तो मैं उसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा जो आपके लिए ज्यादा काम किया, और आप क्योंकि यूएफसी ही देखते हैं तो मैं वही बात करता हूं। जबकि यूएफसी के बाहर भी शानदार फाइटर है, जैसे कि मेरा मानना है कि गिगार्ड मुसाशी कैन डिफीट अदेसानिया, बेलाटोर में है गिगार्ड। मेरा मानना है कि हारागुची कैन डिफीट 125er 135er इन यूएफसी, ठीक है। मेरा हारागुची ड्रीम में है या फिर 1 में है, नाम याद नहीं आ रहा, राइजन में है हारागुची, बेलाटोर में भी है, राइजन में भी है, या फिर राइजन छोड़ दिया, बेलाटोर में ही है, ठीक है। मेरा मानना है कि एजे मकी हो चाहे पेट्रिसियो पिटबुल हो, वो 145 155 को हरा सकते हैं यूएफसी में, ठीक है। ये सारे फाइटर बाहर है, पर हम यूएफसी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि यूएफसी मोनोपोली है, राइट, सबसे बड़ी है, ठीक है। 70-80% बिजनेस है ना, इसी वजह से करता है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा ये गेम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा, मैं हर किसी का जवाब देता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। यूट्यूब तो शेयर नहीं करेगा, इसलिए आप लोगों पर ही मेरा भरोसा है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।